सबसे पहले तो देखिए कि जो केंद्र का बजट था उसके बारे में मैं आप सब लोगों को आकर अवगत करवा के गई थी। जो पिछला बजट सेशन था हमारा, कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी केंद्रीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने किस तरह से जो है सभी को ध्यान में रखते हुए, चाहे हम युवा वर्ग की बात करें, चाहे हम ओबीसी क्लास की बात करें, एससी एसटी वर्ग की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, सबको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से उन्होंने बजट पेश किया उसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से जो है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। आज मैं आप लोगों को जो हरियाणा सरकार ने और एक कदम आगे बढ़ते हुए जो काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ। कि देखिए, नंबर एक बात तो ये है कि जो भी केंद्र की जो योजना है, जैसे आयुष्मान योजना के बारे में आप सब लोग अवगत होंगे, लेकिन उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे हरियाणा के अंदर चिरायु हरियाणा करके जो योजना लेकर आई जा रही है, उसके अंदर जो 1,80,000 तक की आय के जो घर हैं उन सबको कवर किया गया है। लेकिन इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए 3 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उनको भी चिरायु हरियाणा के अंदर उन्होंने कवर किया है। इसके साथ साथ केंद्र की योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए उसको वन ब्लॉक और वन प्रोडक्ट जो है उसके हिसाब से पूरी योजना जो है उसको क्रियान्वित करने का उन्होंने मन बनाया है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक ब्लॉक के अंदर जो अच्छी प्रोडक्ट है उसको जो है किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये हमारी सरकार की कोशिश रहेगी। एक बात और बड़ी अच्छी मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, वो करनाल में आए थे और उन्होंने वहाँ पर एक एक्सपोर्ट जो सेंटर है उसका उन्होंने वहाँ पर उद्घाटन किया था। तो सहकारिता मंत्री जी ने स्वयं ये बात कही कि हरियाणा जो है इस मामले में बहुत आगे चल रहा है, कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके इलाके के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हम वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो उनके ब्लॉक के जो प्रोडक्ट्स हैं प्लस जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं जो कि हथकरघा से जो भी इस तरह की हस्तशिल्प जो है उससे जो भी प्रोडक्ट जो बनाती हैं, वो सब के सब अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहें तो केवल और केवल जो हरियाणा के अंदर एक्सपोर्ट का जो सेंटर है वहाँ तक वो पहुँचाएं। हरियाणा के सेंटर से वो जो केंद्र का सेंटर है एक्सपोर्ट का, वहाँ तक वो चीज़ पहुँचेगी और उनको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। माननीय गृह मंत्री जी की बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये कहा कि आपकी जिम्मेवारी केवल और केवल किसी भी तरह से उन प्रोडक्ट को उस एक्सपोर्ट सेंटर तक पहुंचाने की है। उसके बाद की सारी जिम्मेवारी उसकी पैकिंग कैसे होती है, उसको कैसे पहुंचाया जाता है, लेकिन बस कंडीशन सिर्फ एक है कि क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी जो है हमारी हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की मिलकर जो योजना है, इस बात के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय गृह मंत्री जी का भी, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सांसदों को अपने पास बुलाया था बजट से पहले और उनसे पूछा था कि आप बताइए कि आप अपने इलाके में क्या खास बात जो है वो चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल मेरे मन के अंदर जो है हमारी गौ माताओं के लेकर जो तकलीफ थी, जो दर्द था, उस बात को मैंने साझा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि पूरे हरियाणा के अंदर 608 गौशालाएं हैं और मेरे अकेली लोकसभा के अंदर 208 गौशालाएं। तो आपका गौशालाओं का बजट जो है वो केवल और केवल 40 करोड़ 50 करोड़ के करीब है। कि अगर हम किसी भी तरह से हमारी जो गौशालाएं हैं उनकी अगर हम अपलिफ्टमेंट कर सकें, उनमें जो है हम गौ माता का ध्यान रख सकें, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कल शाम को भी मेरी उनसे बात हुई और मैंने तहे दिल से उनको धन्यवाद किया कि आपने मेरे कहने पर 10 गुना बजट हमारी गौशालाओं का बढ़ा है। 40 करोड़ से 400 करोड़ रुपया जो है हमारी गौशालाओं का बजट हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर गौशाला के अंदर जाके ये उनको सुनिश्चित करना कि हम एक भी गौ माता को जो है वो भूखा नहीं मरने देंगे। पिछले दिनों तूड़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जहाँ कहीं पर भी हम गौशालाओं में जाते थे तो लोग कहते थे कि जी गौओं को बहुत दिक्कत आ रही है चारे की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 400 करोड़ रुपया तुम्हारे कहने पे हमने 10 गुना गौशालाओं का जो है वो बजट को बढ़ाया है। तो मेरी आपके माध्यम से सभी गौशालाओं वालों से ये मेरी जो है निवेदन रहेगा कि जो भी उनकी जो तरीके से जो डिमांड है उनको सही तरीके से वो लिख के मुझे दें। मेरी रिकमेंडेशन के साथ हम उसको जो है वो गौशालाओं के जो गौशाला आयोग है वहाँ तक पहुँचाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक तरह से पुनरुद्धार जो है वो हमारी गौशालाओं का होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ
तो पिछले दिनों जो है हमने आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हमने जो 4 पुल जो है बनवाए हैं इस हाईवे के ऊपर, चाहे हम दरियापुर की बात करें, खाराखेड़ी की बात करें, बड़ोपल में है और धांगड़ में है। उसके साथ-साथ हासपुर के चौक के लिए भी मेरी बहुत पुरानी डिमांड लोगों की थी वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि बहन जी यहाँ पर भी बनवाओ, तो उसका भी अब सिर्फ टेंडरिंग की जो है प्रोसीजर होना बाकी है और बहुत जल्द जो है यहाँ पर वो पुल भी बन जाएगा। और इसके साथ-साथ अगर मैं बताऊँ कि पिछले दिनों में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसके तहत कम से कम भी 162 करोड़ रुपए की लागत से 129 किलोमीटर के करीब जो है वो हमारी सड़कों का निर्माण ग्रामीण एरिया में हुआ है। और आने वाले समय के अंदर जो है वो कम से कम भी मुझे लगता है कि जो है 62 करोड़ की लागत से और उसके अंदर कम से कम भी 60-62 जो किलोमीटर की और जो बाकी है 62 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो और बनेंगी। इससे पहले 132 करोड़ की लागत से 219 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत और 62 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर और बनेंगी, उनका काम लगभग शुरू हो चुका है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मैं आपको बात कर रही हूँ। इसके तहत पूरे गाँव के इलाकों में जो है सड़कों का जाल बिछ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में और मैं आपको बात कहूँ तो आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह से वृद्धावस्था जो पेंशन है उसको भी उन्होंने बढ़ाकर 2750 रुपये किया है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता को ध्यान में रख के की हैं और जो केंद्र सरकार से भी एक कदम बढ़ के हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो मुझे लगता है कि हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे हरियाणा की है। तो बस यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने किस तरह से एक बहुत ही सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट जो है सबके लिए प्रस्तुत किया है। तो इसके बारे में मैं आप सब लोगों को अवगत करवाना चाहूँ।